गुड मॉर्निंग 12th क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। बेटा हम लोग सीख रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईपीएसी के लिए, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर हमारे पास हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर हमारे पास हैं तो इन लोगों का आईपीएसी कैसे निकाला जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको कि हमने आपसे कहा था उपसहसंयोजी यौगिक, या इसको कहा जाता है संकुल यौगिक हिंदी मीडियम, या इसको हम लोग संकर लवण भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कह सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग पता करेंगे उसी तरीके से मैंने आप लोगों को 2 से 3 एग्जांपल बताया था, उसी के आगे फिर आज हम चर्चा करते हैं कि आईपीएसी के लिए कि आईपीएसी इनका कैसे निकाला जाता है। आपको अच्छी तरह पता है कि कोई भी अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है तो उसकी पहचान कहीं ना कहीं एक बड़े ब्रैकेट से होती है, स्क्वायर ब्रैकेट से होती है। तो इसके अंदर मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं आपके सामने, ये है CO, फिर यहां पर है आपका CO3 और फिर यहां पर है NH3 का होल 5 और यहां पर आगे हमने ले लिया आपका Cl। ये हमारे पास है एक कंपाउंड हमारे पास दिया हुआ है और हमको इसका निकालना है आईपीएसी। क्या निकालना है हमको? आईपीएसी। अब बेटा ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर ये कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप पहचानिए कि इसमें सेंट्रल एटम कौन है और लिगेंड कौन है। सेंट्रल एटम का मतलब कि सेंट्रल मेटल का मतलब कि जो हमारा केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय धातु कौन सा है, कौन लिगेंड है, कौन इसमें लोन पेयर को दे सकता है। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात हो रही है तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया, जो उस बड़े ब्रैकेट के अंदर आ गया, इसका मतलब कि जो भी अंदर आ गया है वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग बना चुका है। और इसमें से आपको बताया भी था मैंने कि इसमें जो CO होगा, एक बात और ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप पता कर लीजिए कि हमारा स्क्वायर ब्रैकेट माइनस में है कि प्लस में है। आपको अच्छी तरह पता है कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl है और Cl के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस का। और क्लोरीन के ऊपर जब माइनस का चार्ज होगा तो इस माइनस को बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर क्या होना चाहिए? एक प्लस होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये पता चल गया कि हमारा स्क्वायर ब्रैकेट जो है, जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो बड़ा ब्रैकेट है वो किसमें है? प्लस में है। अब जरा हम शुरू करते हैं आईपीएसी निकालना। मैंने आपसे कहा था कि कभी भी ध्यान रखिएगा कि जब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर माइनस वाला होता है तो या माइनस वाला हो या प्लस वाला हो, सबसे पहले हम आईपीएसी उसी का करते हैं जो प्लस में होता है और उसके बाद माइनस वाले का करते हैं। एक बार जरा हम देख लेते हैं कि यहाँ पर बेटा जो CO है वो सेंट्रल मेटल होता है। क्या होता है? ये सेंट्रल मेटल। तो एक बात क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं लोन पेयर लेगा ये। इसमें 2 लिगेंड आपके पास हैं, एक है CO3-2, ये भी आपका लिगेंड का काम करेगा जिसको कार्बोनेट कहा जाएगा, कार्बोनेट। ये हमारे पास है NH3, ये भी किसका काम करेगा बेटा? लिगेंड का। और आप लोगों को अच्छी तरह पता है, मैंने आपसे कहा था कि कोबाल्ट का ऑर्बिटल खाली होता है और कोबाल्ट की भूख जो होती है वो 6 लोगों से पूरी होती है। अब आप खुद देखिए, कोबाल्ट को कार्बोनेट से भी लोन पेयर आ रहा है और कोबाल्ट को इस NH3 यानी अमोनिया, जिसको कि लिगेंड के रूप में एमीन के नाम से जाना जाता है, यहां से भी इसको लोन पेयर आ रहा है। इसका मतलब कि 5 एमीन से, यानी इसमें नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा और यहां से आपको आ रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अमोनिया और कार्बोनेट दोनों मिल करके लोन पेयर किसको दे रहे हैं? कोबाल्ट को। और 5 और 1 6। और ये भी मैंने आपसे कहा था कि एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लोग, यहां पर अगर आप देखोगे तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमको ये पता चल गया कि सेंट्रल मेटल है। और याद रखिएगा CO3-2, यहां पर 2 लिगेंड आपके पास हैं, एक CO3-2 है और एक बेटा है NH3। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब ये लिगेंड के फॉर्म में होता है तो हम इसका नाम जब लेंगे तो यहाँ पर कार्बोनेटो के नाम से जाना जाएगा, ये कार्बोनेटो। और इसको बेटा क्या बोलते हैं? एमीन। ये तो आपको अच्छी तरह पता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारा कार्बोनेट है अगर वो लिगेंड के फॉर्म में आ जाएगा तो उसका नाम यहाँ पर चेंज करके हम क्या लिखेंगे? कार्बोनेटो लिखेंगे। और NH3 चूंकि एमीन अमोनिया होती है, लेकिन जब ये लिगेंड के फॉर्म में होती है तो इसको एमीन लिखा जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, आप लोगों से क्या कहा था मैंने? कभी भी आईपीएसी लिखते समय जब आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास पॉजिटिव आयन रहता है उसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यहीं से शुरू करोगे आप लोग। लेकिन सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? लिगेंड का। और लिगेंड का जो नाम लिखा जाता है वो नंबर के साथ लिखा जाता है। अब इसमें बेटा आप जरा ध्यान देना कि सबसे पहला रूल हमारा क्या करता है? लिगेंड का नाम लिखना है। क्या लिखना है? लिगेंड विद नंबर, विद नंबर। फिर मैंने आपसे कहा था
सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे। आप किसका नाम लिखेंगे? सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे। और सेंट्रल मेटल का नाम लिखोगे किसके साथ? ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। और ये भी मैंने बताया था आप लोगों से कि जब इस बड़े ब्रैकेट के बाहर कोई भी धनायन नहीं रहेगा तो उस समय सेंट्रल मेटल का नाम नहीं बदलेगा, लेकिन लिगेंड का नाम बदल जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब सेंट्रल मेटल यानी हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट अगर प्लेस में रहेगा तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा कि जो आपके पास लिगेंड है इसका नाम बदलता हुआ आपका नजर आएगा। दूसरी चीज, लिगेंड का नाम लिखोगे विद नंबर। एक बात बेटा और ध्यान देना, इसके अंदर दो लिगेंड है, एक एमीन है और एक कार्बोनेटो है। अब यहां समस्या ये फंसती है कि हम सबसे पहले किस लिगेंड का नाम लिखेंगे? सबसे पहले बेटा जरा ध्यान देना, उस लिगेंड का नाम लिखोगे जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। और आपको अच्छी तरह पता है एमीन ए और इसके बाद इसका नाम है कार्बोनेटो, यानी एमीन पहले आएगा और कार्बोनेटो क्या आएगा? बाद में आएगा। ये जरा ध्यान दीजिएगा कि जब दो लिगेंड अंदर हो जाते हैं, तीन लिगेंड अंदर हो जाएं, तो उसी लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा जिसको अल्फाबेटिकली पहले आता हो। ये जरा ध्यान देना। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद हमने आपसे कहा था कि नेगेटिव आयन का नाम लिखा जाता है। अब जरा लिखना शुरू करिए, क्या हो जाएगा? NH3 के साथ क्या है? 5। जहां पर 5 होगा उसको क्या लिखेंगे हम लोग? पेंटा। क्या लिखेंगे उसको? पेंटा। तो इसका आईपीएसी नाम क्या बनेगा आपका? पेंटा, पेंटा एमीन, AMMINE, पेंटा एमीन। इसके बाद दूसरा आपका लिगेंड क्या है? कार्बोनेटो। क्या लिखोगे बेटा? कार्बोनेटो। और उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम नहीं बदलेगा, कोबाल्ट। क्या लिखेंगे हम लोग? कोबाल्ट। ध्यान देना, क्या लिखा मैंने? पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट। और उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी। अब जरा ध्यान दो, इसकी बेटा ऑक्सीडेशन नंबर होती है, अगर निकालना होगा तो X प्लस आप -2 कर दोगे क्योंकि कार्बोनेट की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, और +0 -1, तो क्या हो जाएगा आपका? -2 और -1 यानी x -3 बराबर 0, तो x बराबर +3। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? +3 यानी 3 आ रही है। तो क्या हो जाएगा? कोबाल्ट थर्ड। मैंने कहा था ब्रैकेट में थर्ड लिखा जाएगा, कोबाल्ट थर्ड। और इसका क्या लिखोगे? क्लोराइड। ये बन गया भैया आईपीएसी। सीधी सी बात है। देखिए आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, एक संकुल यौगिक दिया हुआ है, और आपको पता करना है कि इसका आईपीएसी कैसे निकाला जाए। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहला काम क्या करना है आपको, कि आपको ये देखना है कि हमारा स्क्वायर ब्रैकेट प्लस में है या माइनस में। मैंने क्या किया, ये भी मैंने आपसे बताया कि जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग बना चुका होता है और बाहर नहीं जाएगा। एक बात और, यहाँ पर सीधा दिखाई दे रहा कि कोबाल्ट के साथ कार्बोनेट अटैच है 1 बार और NH3 अटैच है 5 बार, यानी कोबाल्ट की भूख 6 लोगों से पूरी होती है। इसमें 2 लोग हैं, 2 लिगेंड हैं जो इसको अपना लोन पेयर दे रहे हैं। एक बात और, ये मोनोडेंटेट होता है। कैसा होता है? मोनोडेंटेट। एक बात और ध्यान रखिए, एक मोनोडेंटेट होता है और न्यूट्रल पोजीशन में होता है। दूसरी चीज, इसमें 2 लिगेंड हैं, ये सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम का काम होता है लोन पेयर लेना और लिगेंड का काम होता है लोन पेयर को देना। यहां पर मैंने देखा बेटा कि यहां पर NH3 है और कार्बोनेट है। कार्बोनेट को लिगेंड में कार्बोनेटो लिखा जाता है, NH3 को एमिन लिखा जाता है। अब यहां पर समस्या फंस गई कि हम किसको पहले लिखें, तो जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा नाम उसका अक्षर पहले लिखा जाएगा। आपको पता है A के बाद C आता है, इसलिए पहले एमिन लिखा जाएगा। तो पहले इसके अंदर लिगेंड का नाम लिखोगे यानी पेन संख्या के साथ, तो पेंटा एमिन लिख दिया। फिर मैंने दूसरा लिगेंड लिखा कार्बोनेट, और कार्बन को क्या लिखते हैं? कार्बोनेटो। फिर कहा सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल क्या है बेटा? कोबाल्ट। और उसके बाद इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितने निकल के आ रही है? थर्ड, कोबाल्ट थर्ड, क्लोराइड हो जाएगा। और पूरा शब्द आप लोग जब समझते तो खाली आप लोग उतार देते हैं, आप पूरा लिखा करिए वहां पर, जितना मैं समझाता हूं आप लोगों को जरा ध्यान दिया करिए इस चीज को, पूरा लिख करके मेरे पास भेजिए जैसे मैं समझा रहा हूं आपको। आप लोग केवल उतार के भेज देते हैं, गलत है ये। आप समझिए फिर मेरे पास भेजिए, एक एक पॉइंट मेरे समझने की कोशिश करिए, फिर आपका पढ़ने से फायदा क्या हुआ? आप तो केवल ऐसे भेज देते हैं मेरे पास। ये जरा ध्यान दीजिएगा, फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे आपसे और नोट करके मेरे पास भेजेंगे। थैंक यू।